सिर्फ 10 मिनट काम करके मेरी जेब में शुद्ध 300 रुपये बच गए मेरी बचत के। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और मैं सिवनी में आरओ सर्विसिंग का काम करता हूँ और सिवनी में मेरा आरओ वाटर प्लांट भी है। तो मैं सुबह उठ के निकल जाता हूँ बैंक जाने के लिए, क्योंकि मुझे एटीएम लेना था। और बैंक जाके मैं सबसे पहले एटीएम का फॉर्म भरता हूँ और नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग का फॉर्म भरता हूँ। तो ये मैम मुझे बोलती है कि बेटा आप फॉर्म भर दो, उसके बाद फिर आप फॉर्म लेके मेरे पास आना, तो मैं आपको एटीएम तुरंत दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपनी पासबुक में एंट्री करवा लेता हूँ, क्योंकि ये जो बैंक है अभी इसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा मेरे पास है नहीं कि मैं इसका ऑनलाइन स्टेटमेंट निकाल लूँ, इसलिए अभी एंट्री कराना ही बिल्कुल सबसे सही लगा मुझे। उसके बाद फिर मैं अपनी गाड़ी के सामने वाले बैग में ये पूरे डॉक्यूमेंट रखता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ अपने प्लांट जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर का कॉल आया था जो मुझे बोल रहे थे कि भैया हमारे आरओ में बाहर का पानी और अंदर का पानी दोनों नहीं आ रहे हैं। तो मैं समझ गया था कि उसकी एसपी चेंज होगी और जाते जाते मुझे एक स्कूल का लड़का मिल गया था, तो फिर मैं उसको थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे दिया था। और फिर मैं प्लांट जाता हूँ और प्लांट आने के बाद फिर मैं अपने बैग में पूरा सामान चेक करता हूँ कि सामान पूरा है या नहीं, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे बैग में पूरा सामान है, लेकिन जब मैं कस्टमर के यहाँ आता हूँ तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें कम रहती हैं और फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे उतनी दूर से वापस अपने प्लांट आना पड़ता है। उसके बाद फिर वापस जाके वो सामान लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं पूरा सामान चेक करके ही जाऊँगा। और फिर मैं आता हूँ कस्टमर के यहाँ, और कस्टमर के आने के बाद फिर मैं डायरेक्ट इनके यहाँ अंदर चले जाता हूँ, क्योंकि इनके यहाँ मैं बहुत पहले से आना जाना मेरा लगा हुआ है। अब मुझे तो लग रहा है कि शायद एसबी खराब होगी, लेकिन वहाँ जाके 100% कन्फर्म होगा, क्योंकि मैं भी 90% श्योर हूँ कि वहाँ पे एसबी ही खराब होगी, क्योंकि इनके यहाँ जो फिल्टर सेट है वही मैंने 2 से 3 महीने पहले ही चेंज किया था। और 10% चांस ये भी हो सकता है कि इसका जो बाहर का प्री फिल्टर है शायद उससे पानी ना आए, लेकिन यहाँ आके जब मैंने देखा तो बाहर का प्री फिल्टर से भी प्रॉपर पानी आ रहा था। और बस 90% चांस वाली जो एसबी थी वो ही ख़राब थी। और मैं एसबी को फिर अपने बैग से निकाल लेता हूँ, अच्छी वाली एसबी को। उसके बाद फिर मैं एसबी को फिट कर देता हूँ। जब पानी का फ्लो आने लगा तो फिर मैम मुझे बोल रही थी कि भैया इसका TDS थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसको कम कर दो। और जब मैं TDS चेक किया तो उसका TDS ऑलरेडी 90 था। फिर मैं मैम को बोले कि मैम इससे कम क्या कर दूँगा, तो ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाएगा चलते चलते, क्योंकि अभी अपने फिल्टर सेट न्यू है। उसके बाद फिर मैं रूम आ आता हूँ। रूम आने के बाद मेरे बहुत सारे क्लॉथ्स हो गए थे धोने के लिए, क्योंकि 4 दिनों से मैंने नहाया नहीं था, क्योंकि मुझे फीवर था। और इतने सारे कपड़े धोने के बाद मुझे 1 घंटा लग गया, और 1 घंटे के बाद फिर मैंने नहाया। और दोस्तों कपड़े इतने सारे थे ना कि मेरे पूरे हाथ और मेरे पूरे शोल्डर्स दर्द करने लगे थे। आप देख सकते हैं 19 कपड़े थे टोटल, शर्ट पैंट और अपने टी-शर्ट और निकर वगैरह सब मिला के। उसके बाद मैं बढ़िया आराम से नहाता हूँ पूरा घिस घिस के, और मेरी बॉडी को पूरा चमकाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो।